कैप स्टॉक्स पे और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब मेरे साथ मेरे सहयोगी स्वामित्व जुड़ चुके हैं और इनके साथ जब भी स्वामित्व जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी बड़ी कंपनी और खासतौर पे मुझे लगता है कि रिलायंस को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि एक बड़ी खबर लेके आते हैं। और मिड कैप शो में खासतौर पर मैंने स्वामित्व से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस शो में आइए और बताइए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल से रिलायंस अब अलग हो रहा है। ये पूरा क्या मामला है, कितने शेयर्स मिलेंगे, कैसे शेयर्स मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ये सब कुछ समझाने के लिए मेरे साथ स्वामित्व जुड़ चुके हैं। स्वामित्व, ये पूरा डिमर्जर समझाइए आप देखेंगे तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर है उसका रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर ये डीमर्जर का हिस्सा वो बनना चाहते हैं, वो जियो फाइनेंशियल के शेयर्स पाना चाहते हैं, तो उन्हें जुलाई 19 तक शेयर्स खरीदने होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो ही उन्हें जियो फाइनेंशियल का जब भी वो मार्केट में लिस्ट होगा तब उनके शेयर्स मिलेंगे। अब जो डीमर्जर का रेशियो कंपनी ने फिक्स किया है वो है 1:1। इसका मतलब ये होता है कि एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बदले आपको एक शेयर जियो फाइनेंशियल का मिलेगा जब भी वो कंपनी लिस्ट होगी। अब ये लिस्टिंग कब होगी उसके डिटेल्स अब तक नहीं आए हैं, बट रिकॉर्ड डेट है डीमर्जर का 20 जुलाई, मतलब 19 जुलाई तक आपको शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे अगर आप डीमर्जर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो। अब ये जियो फाइनेंशियल की जो अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे तो उसके जो चेयरमैन और सीईओ होंगे वो दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक के एक्स दिग्गज लीडर्स है। केवी कामत है कंपनी के चेयरमैन और हितेश सेठिया बनेंगे कंपनी के सीईओ। और ये कंपनी क्या करेगी, ये लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर मर्चेंट्स को और दूसरे वर्टिकल्स में भी एंटर कर सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो जाए, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, पेमेंट्स बिजनेस, और आगे चल के ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को भी ला सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स में। अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस जो ये जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कंपनी है उसके पास 6.1% हिस्सेदारी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ये है वो ट्रेजरी शेयर्स और इनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 1.1 लाख करोड़ है। इसके अलावा कंपनी की जो नेटवर्थ होगी वो करीब 28,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो इन नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बुक वैल्यू जो बनेगी जियो फाइनेंशियल्स की वो 200 रुपये प्रति शेयर का होगा। और एनालिस्ट क्या वैल्यू दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल्स के लिए, वो करीब 160 से लेके 190 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिस्टिंग प्राइस होगा जियो फाइनेंशियल्स का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स की जो मार्केट वैल्यू होगी ऑन लिस्टिंग वो 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है इंडिया की। करीब 1.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो सकता है जियो फाइनेंशियल का लिस्टिंग पे। अब अगर हम देखें इंडिसेस पे और एफएनओ पे क्या इंपैक्ट होगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है वो जुलाई 19 को ही एक्सपायर हो जाएंगे। निफ्टी और सेंसेक्स में जियो फाइनेंशियल हिस्सेदारी बना रहेगा और जो प्राइस होगा उस टाइम के लिए वो कांस्टेंट प्राइस होगा। अब ये कांस्टेंट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, जुलाई 28 जो कि डीमर्जर डेट है उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डिस्कवरी प्राइस होगा माइनस जुलाई 19 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग प्राइस, जो भी डिफरेंस होगा वो होगा कांस्टेंट प्राइस और उसी प्राइस पे जियो फाइनेंशियल निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सेदार बना रहेगा। बट लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकता है जियो फाइनेंशियल का कांस्टेंट प्राइस के सामने। एमएससीआई इंडेक्स में अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल एमएससीआई के स्टैंडर्ड इंडेक्स में हिस्सेदार होंगे और फिटसी की अगर हम बात करें तो वहां पे वो हिस्सेदार होंगे जरूर स्टार्टिंग में, बट वो हिस्सेदारी से निकल सकते हैं अगर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग अगले 20 दिन में नहीं हुई तो। शुक्रिया स्वामित्व ये पूरी जानकारी बताने की। तो सबसे काम की बात यही कि अगर आपको इस डीमर्जर का हिस्सा बनना है तो कल तक आपको रिलायंस के शेयर खरीदने होंगे। अगर आप रिलायंस के एक शेयर खरीदते हैं तो उसके बदले में आपको जियो फाइनेंशियल के एक शेयर मिलेंगे। जल्दी से, चूंकि ये मिड कैप शो है तो जल्दी से बताइए यहाँ से मानस, रिलायंस पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, रिलायंस पे व्यू काफी पॉजिटिव है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मीडियम टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। एक टेक्निकल टारगेट 3100 रुपए के आते हैं, तो वो टारगेट सेट कर सकते हैं और कभी कोई गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करिए 2650 के स्टॉप लॉस। तो ये राय तो गिरावट पे शेयर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं 2650 का, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।